गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 16 पानी रे पानी को आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस पाठ का नाम है पानी रे पानी। तो इस पाठ में क्या था बच्चों, हमें पानी के बारे में बताया गया है। यह पाठ मैंने आपको इसके 2 पेजेस पर आपको पढ़ा दिए थे। अब मैं इसका आगे आपको नेक्स्ट पेज पढ़ाऊँगी। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इस पाठ की रिवीज़न करवा देती हूँ। ठीक है। तो पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? बहुत महत्व है। बिना पानी के जो हमारा जीवन है वह बेकार है, नहीं जी सकते हम बिना पानी के। ठीक है। तो सभी को जीवन जीने के लिए पानी ज़रूर चाहिए। तो ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या था, कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने इस बारे में कभी सोचा है? क्या पता है बच्चों आपको कि हमारा पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? अब देखो बच्चों, हमें पानी तो हम घरों में तो हमें नल से मिलता है, लेकिन नलों में वो पानी कहाँ से आता है, कभी किसी ने सोचा है? ठीक है। और जो हम घरों में जो घर में हम पानी अपना यूज़ करते हैं, वो पानी नालियों के द्वारा कहाँ जाता है? तो वह पानी नालियों के द्वारा बच्चों नदियों में, है ना, उसमें जाता है। कहीं पे गड्ढे करे होते हैं तो वो पानी वहाँ पे समाता है, घरों के बाहर पे। ठीक है। तो वो पानी धरती के अंदर समाता है, धरती के अंदर रिसता है, भूमि के अंदर रिस रिस कर जाता है। ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसे ट्यूबवेल है, कुएँ हैं, है ना, और हैंडपम्प है। अब कुएँ को हम भरते तो नहीं है ना पानी से, उसमें जब हम उसको खोदते हैं, ठीक है, तो पानी होता है उसमें। और ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल में भी पानी को क्या करते हैं, जब हम खुदाई करते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं, उसमें ट्यूबवेल पंप लगाते हैं। तो जिससे जो वो पंप है वो धरती के नीचे से पानी खींचता है ना, और जो पानी है वो ट्यूबवेल में पानी आता है। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो जो पानी है वो सारा हमारा धरती के अंदर जमा होता है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप गुल्लक में पैसे जमा करते हैं, है ना, तो जब आप उसमें पैसे जमा करते रहते हैं, भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, तो जब आपको वो पैसे चाहिए होते हैं तो हम अपने उस गुल्लक को यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही धरती में क्या होता है, पानी जमा होता रहता है हमारे उसमें। ठीक है। और जब हमें वो पानी चाहिए होता है तो हम उसको यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल के द्वारा, हैंडपम्प के द्वारा। ठीक है। अलग अलग माध्यम से हम उस पानी को निकालते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? एक मैंने आपको बताया था जल चक्र। जल चक्र क्या होता है? तो जल चक्र क्या होता है बच्चों? जल चक्र क्या होता है? जल चक्र क्या होता है, जो नदी है, जैसे समुद्र, बादल, हवा, धरती, ठीक है, वो समुद्र हो गए, सॉरी बच्चों, समुद्र होगी। तो हम पहले मैं बताती हूँ आपको हमारे जल चक्र में क्या क्या आता है। हमारे जल चक्र में आता है सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, बरसात की बूंदें, बहती हुई नदी। ठीक है। ये सब हमारे जल चक्र में आते हैं। तो क्या होता है बच्चों, जो हमारी नदियाँ, समुद्र है ना, इसमें क्या होता है, बारिश के दिनों में क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा होता है। फिर जब क्या होता है, धूप निकलती है, सूरज निकलता है, तो वो जो बारिश, जो उसमें पानी है वो क्या होता है बच्चों, भाप बनता है। ठीक है। गर्मी से, सूरज की किरणों से क्या होता है, वो भाप बन के, वाष्प बनकर क्या होता है, ऊपर की ओर उड़ता है। ठीक है। जब वो ऊपर जाता है तो वो ऊपर जाकर वो क्या बनता है बच्चों, बादल का रूप ले लेता है। वो पानी, जो उसकी बूंदें होती हैं पानी की, ठीक है, तो वो बादल बनते हैं। तो फिर यही बादल क्या होते हैं बच्चों, वर्षा करते हैं। तो इस तरह जो ये जल चक्र है हमारा चलता रहता है। ठीक है, समझ आ गया आपको? ठीक है। तो अब इस पाठ में और क्या बताया गया है कि जो क्या है कि पानी का कोई वक्त नहीं होता, वह बेवक्त आता रहता है, बेवक्त आता है। ठीक है। किसी भी समय आ जाता है, कभी सुबह आता है वो, तो सुबह उठकर वो कह रहे हैं कि हमें अपनी मीठी नींद छोड़कर क्या होता है, घरों बाल्टियाँ लेकर, बर्तन लेकर, उनको लेकर जाना पड़ता है और उन्हें भरते हैं। और कई बार तो इन इन क्या क्या बोलते हैं उसको, इस पानी के कारण तू मैं लड़ाई झगड़ा भी होता है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि और कई कई घरों में क्या है, इस झगड़ों से बचने के लिए कई घरों ने क्या करा है, मोटर लगवा रखी है। मोटर देखी होगी बच्चों आप लोगों ने, आपके घरों में भी लगी होगी, है ना। तो उस मोटर से क्या होता है बच्चों, पानी तेज़ आता है ना, जब हमें लगता है कि आज पानी कम आया है तो हम तुरंत मोटर ऑन कर देते हैं, तो वो पानी, जो मोटर है वो तुरंत पानी खींच लेती है अपनी तरफ। ठीक है। तो कह रहे हैं कि यही जो ये मोटर है ये अपनी तरफ पानी खींच लेती है। तो जिस घर में मोटर नहीं होती उस घर का पानी जो है वो कम हो जाता है। ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो मोटर है वो दूसरों का हक छीनने का काम करता है। ठीक है। अब
अब इसमें और क्या बताया बच्चों, बारिश के दिनों में क्या होता है, बरसात में क्या होता है, चारों तरफ क्या हो जाता है, पानी ही पानी भर जाता है ना। स्कूलों में, सड़कों में, रेल की पटरियों में, कई शहरों में थे बाढ़ तक आ जाती है। ठीक है, उस बाढ़ के कारण बहुत कुछ क्या हो जाता है, डूब जाता है। ठीक है, और गर्मी के मौसम में क्या होता है, गर्मी के मौसम में बच्चों क्या होता है, हमें पानी की कमी हो जाती है। जो हमारी बड़ी बड़ी राजधानियां हैं जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगलोर, ठीक है, बेंगलोर, इन सब में क्या है, क्योंकि इन सब में पानी की कमी इसलिए होती है बच्चे, जहाँ पर जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ पर उतनी पानी की कमी होती है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग जो है जंगलों को साफ कर कर के घर बनाएंगे। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, कारखाने होते हैं, जिसके कारण और प्रदूषण होता है। ठीक है, जो नदी नाले हैं उसमें वो सारा अपना जो सारा वहाँ का गंदगी है वो नदी नालों में जाती है, जिससे जो वहाँ का पानी है और गंदा हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, गर्मी के दिनों में अकाल जैसी हालात बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से आगे पढ़ाती हूँ मैं आपको पाठ। अब हम अपना आगे पाठ पढ़ते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। और कह रहे हैं कि अब थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाते हैं और अपनी गुल्लक को याद करते हैं। तो मैंने आपको गुल्लक क्या बताया बच्चों, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने पैसे जमा करते हैं। जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, कभी सिक्के, कभी छोटे बड़े नोट, तो धीरे धीरे उसमें जमा होते रहते हैं। फिर भी जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है बच्चों तो हम उसमें अपनी गुल्लक का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। तो बच्चों इस पाठ में उसने धरती को भी गुल्लक ही बताया है। अब कैसे बताया है देखिए, मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में, विशाल मतलब क्या होता है बच्चों, बड़ी, ठीक है, बहुत बड़ी गुल्लक में प्रकृति, जो हमारी प्रकृति है, नेचर है, वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में यहाँ पर किसको कहा गया है, धरती को। ठीक है, जो प्रकृति है वो वर्षा के मौसम में, बारिश के मौसम में खूब पानी करती है, बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि तब रुपयों से भी कहीं गुना कीमती, ठीक है, कीमती किसके लिए कहा गया है, पानी के लिए। ठीक है, तो रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को, इस वर्षा मतलब इस वर्षा के पानी को हमें अपनी इस बड़ी गुल्लक होता है बच्चों, ये जो धरती को कहा गया है, इस धरती की गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए उस पानी को। ठीक है, हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो हमारे छोटे छोटे तालाब होती हैं, झीलें होती हैं, वो सब इस धरती की गुल्लक को भरने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है। वो कह रहा है कि जो इस तालाब में, झीलों में जो पानी जमा होता है ना, तो बच्चों देखो तालाब, झीलें नीचे से कोई वो पक्के तो नहीं बनाए होते सीमेंट से, नहीं, मिट्टी के ऊपर तालाब बने होते हैं ना, धरती के ऊपर ही होते हैं। तो कह रहा है तो जो उसमें जो पानी है वो धीरे धीरे क्या होता है, उस धरती में रिसता है। ठीक है, और रिस कर वो धीरे धीरे जो उसका धरती का जल भंडार है उसके नीचे, उसमें जाकर छन कर मिल जाता है। ठीक है, अब वो जैसे जैसे नीचे नीचे रिसता जाएगा तो जो उस पानी में जो, ठीक है, जो उसके वैसे कण होते हैं ना, ठीक है, जो उसमें जम्स होते हैं बच्चों, तो वो धीरे धीरे मिट्टी में जमा हो जाते हैं और जो साफ़ पानी है वो जो धरती है उसमें जाकर, उसका जो भंडार है उसमें जाकर मिल जाता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता है। तो बच्चों भूजल भंडार किसको कहते हैं, ये जो पानी का हमारा भंडार है, समृद्ध मतलब क्या होता है, धनी हो जाता है बहुत सारा। ठीक है,
पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं है। वो कह रहा है कि हमें यह खजाना दिखता नहीं है, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घरों में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों ये तो नहीं ना, पानी का आप देख लो, पानी फिर भी हमारा समाप्त नहीं हो रहा, हम कितना भी यूज़ करते हैं वो हमें मिलता रहता है। पानी को कहीं से पैदा तो नहीं किया जा रहा ना, नहीं किया जा रहा। जैसे फैक्ट्रियों में तो अलग अलग कारखानों में सामानों को पैदा मतलब बनाया जाता है, पानी को तो नहीं बनाया जा रहा ना। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि बारिश के मौसम में क्या होता है, ये सब पानी जो है वो हमारे भूजल भंडार में इकट्ठा होता रहता है। ठीक है। तो उसके बाद जब बारिश का मौसम बीत जाता है तो पूरे साल तक हम फिर इसी पानी को अपने घरों में, खेतों में और पाठशाला में यूज़ करते हैं अपने लिए। ठीक है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए, कि हम इस छिपे हुए जो इस धरती के अंदर छिपा हुआ पानी है ना, इसके महत्व को भूल गए हैं। और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाब को कचरे में पाट कर भरकर समतल बना दिया है। मतलब ज़मीन, अब बच्चों देखो, जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उतने के लिए ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन के लालच में क्या करा उन्होंने, तालाबों का पानी हटाकर, ठीक है, उसको वो करके समाप्त करके उसके बाद उसको कचरे से भरकर, ठीक है, उसको क्या बना दिया है, समतल मतलब प्लेन बना दिया है। ठीक है। देखते ही देखते इन पर तो कई मकान, कई बाजार, स्टेडियम और सिनेमा घर आदि खड़े हो गए। ठीक है। वो कह रहा है कि और देखते ही देखते उन पर क्या बन गए, कई मकान बन गए हैं, बाजार बन गए हैं, स्टेडियम बन गए और सिनेमा घर आदि बन गए हैं। अब बच्चों जितनी खाली जगह होगी उतना पानी ज़मीन पे जाकर रिसेगा। ठीक है। अब लेकिन जितने मकान होंगे, ठीक है, जितनी जगह कम मिलेगी, जंगल कम होंगे, वन कम होंगे, तो उतना क्या है, जो पानी की समस्या बढ़ती जाएगी। ठीक है। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। वो कह रहा है कि इस गलती की सज़ा हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, गर्मी में हमारे जो नल हैं सूख जाते हैं। बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं, बारिश में हमारी जो बस्तियां हैं वह डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोत कौन कौन से होंगे बच्चों, नदी, तालाब, ठीक है, और सबसे बड़ा जल स्रोत हमारा वर्षा है, आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें, जब बरसात हो तो उसे थाम लें, ठीक है, मतलब उसका उपयोग करें। अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, गुल्लक मतलब पानी को भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। ठीक है। वो कह रहे कि अगर हमने इसका ढंग से उपयोग नहीं किया है तो हम पानी के चक्कर में फंसते हुए चले जाएंगे। इसलिए हमें अपने पानी का सही उपयोग करना है। बारिश के दिनों में हम उसे सही ढंग से सुरक्षित रखना है। ठीक है बच्चों, समझ आया? तो ये हमारा पाठ था। ठीक है। अब ये इसकी आपकी वर्कशीट है, इसे आपने सबमिट नहीं करना है। मैं आपको इसमें क्वेश्चन बताती हूँ, याद, ये लघु प्रश्न उत्तर दिए गए हैं इसमें आपको। ठीक है। अपने घर के नल में पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो बच्चों क्यों कहा है? लेखक अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर इसलिए मानते हैं, इससे मोटर लगवाने वाले घर को तो पूरा पानी मिलता है, लेकिन दूसरे घर में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो लेखक है उसने ऐसा कहा है। बड़ी संख्या में इमारतें बनने से बाढ़ और अकाल का खतरा कैसे पैदा होता है? तो बच्चों कैसे पैदा होता है बाढ़ और अकाल का? देखो, बड़ी संख्या में इमारतें बनने से मनुष्य ने समुद्र, नदी, नालों का भराव किया। ठीक है, इमारतें बनाने के लिए उसने क्या करा, समुद्र, नदी, नालों का भरना शुरू कर दिया तथा अंधाधुंध वन काटे जाने लगे, जिसके कारण बाढ़ और अकाल का खतरा पैदा हो गया है। ठीक है। अब देखिए, जितना उपलब्ध है उससे कहीं ज़्यादा खर्च करने से पानी का संकट उत्पन्न होता है। ठीक है। क्या यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं? तो बिजली भी बच्चों हमारी पानी से ही उत्पन्न होती है। ठीक है। जो बड़े बड़े बांध हैं, भाखड़ा नंगल बांध हो गया, ठीक है, जो परियोजनाएं, इसमें जो बिजली है वो पानी से ही बनती है। तो हाँ, बिजली का संकट भी पानी के संकट जैसा है। ठीक है। ज़रूरत से अधिक प्रयोग किसी भी चीज़ की कमी
का कारण होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा ज़रूरत से प्रयोग करेंगे तो वो उसकी कमी का कारण बन जाती है। ठीक है, अपने आसपास के बड़ों से पूछकर पता लगाओ तुम्हारे घर का मैला पानी कहाँ जाता है। तो कहाँ जाता बच्चों, तो हमारे घर का मैला पानी नालियों के जरिए गंदे नालों में चला जाता है। ठीक है, तो नालियों के जरिए गंदे पानी नालों में चला जाता है। आगे देखिए, पानी की समस्या या बचत से संबंधित पोस्टर और नारे तैयार कीजिए। तो नारे बच्चों मैंने दिया यहाँ पे आपको लिखकर, जल ही जीवन है, पानी की हर बूंद कीमती है, पानी की बर्बादी सबकी बर्बादी, जल बचाओ जीवन बचाओ। यहाँ पर बच्चों एक पोस्टर पेस्ट करके दूंगी मैं आपको। ठीक है, तो उसी के जैसा पोस्टर आपने क्या करना है, सेम बनाना है। उसी के जैसा नहीं, एक पोस्टर आपने उसको देखकर बनाना है और उस पर एक नारा लिखना है। आप कोई भी नारा, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है कि आपको नारे ऊपर दिए गए प्रश्न उत्तर में लिखे हैं। विद्यार्थियों, आपको नारे ऊपर दिए गए प्रश्न उत्तर में लिखे हैं। उपयुक्त पोस्टर को देखकर उस पोस्टर के समान स्वयं एक पोस्टर बनाकर उसमें नारे लिखिए। ठीक है, तो उस पोस्टर को देखकर आपने क्या करना है, एक पोस्टर और बनाना है और उस पर इनमें से कोई भी नारा लिखना है। ठीक है, जल ही जीवन है, पानी की हर बूंद कीमती है, उसके जैसा एक पोस्टर बनाएंगे आप, पानी की बर्बादी सबकी बर्बादी, जल बचाओ जीवन बचाओ। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस पाठ से आपको क्या समझ आया कि हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, पानी को सही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये सभी आप अपने बड़ों को भी समझाएंगे, घर के आसपास भी समझाएंगे जो पानी का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? धन्यवाद।